झांसी में पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और इंडिया गठबंधन के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने पार्टी द्वारा जारी न्याय पत्र घोषित किया है। इस मौके पर प्रदेश सचिव और प्रभारी अनिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। अनिल मिश्रा ने कहा कि हमारे जुझारू कर्मयोगी और कर्मठ नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो आमजन का दर्द समझा, उसके आधार पर पार्टी के द्वारा न्याय पत्र जारी किया। विस्तृत रूप से न्याय पत्र पर चर्चा करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने सीधे झांसी ललितपुर क्षेत्र की बदहाली पर आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की असफल नीतियों का फल जनता भोग रही है। झांसी का ग्रोथ सेंटर, जहां आज भी फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई हैं, किसानों से फैक्ट्रियां लगाने के नाम पर जमीनें ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि बार बार एयरपोर्ट के लिए जमीन का चिन्हित किया जाना, बस उस एरिया की जमीन के दाम बढ़ाने के बाद एयरपोर्ट दूसरी जगह चिन्हित किया जाता रहा है। डिफेंस कॉरिडोर की जगह जहां बात की जाती रही है, वहां घास उग रही है। कहा जाता था कि बुंदेलखंड कॉरिडोर हाईवे के दोनों ओर बड़े बाजार स्थापित किए जाएंगे, लेकिन किसी हाईवे पर कोई प्रगति नहीं है। हर घर जल योजना का बुरा हाल है। अब बीडा के नाम पर जमीनें ले ली जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक से 1,86,000 करोड़ रुपया कर्ज लेकर सड़कें खोद दी गई हैं, लेकिन किसी को पानी की एक बूंद नहीं मिली है। कोई एक जिले के 10-12 गांव बता दे जहां आज पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा जारी किया जा रहा न्याय पत्र ही घोषणा पत्र है और वचन पत्र भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, नई भर्ती में 50% आरक्षण, किसानों के लिए MSP स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से फसलों का नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर भुगतान और कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर से GST हटाया जाएगा, ताकि कृषि में होने वाले सामान किसानों को सस्ते दामों में मिल सके। श्रम का सम्मान करते हुए 400 रुपए प्रति दिन के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा मजदूरी के लिए भी। इसके अलावा प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिस द्वारा 1 लाख रुपए का भुगतान और केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा जनता जुमले से उकता गई है, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गारंटी देनी पड़ रही है। युवा परेशान है, लाखों पद रिक्त है, उद्योग धंधे डूब गए हैं। मौरानीपुर के टेरिकॉट बंद, पाली में पाल का उद्योग बंद, ललितपुर में जड़ी बूटी का उद्योग खत्म हो गया है। कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज बनना बंद हो गया है। बरुआ सुमेलपुर में चमड़े की जूती बनना बंद हो गई है। चित्रकूट में ग्लास बनने की फैक्ट्री बंद हो गई है। यहाँ 15,000 से ज्यादा मकानों पर NGT की तलवार लटकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और यहाँ के नुमाइंदे एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। गांव गोद लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाती है और धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। ये कहा गया था कि अगर हम जीते तो हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ, और बदले में 4 गुना हाउस टैक्स हो गया है। वाटर टैक्स बेतहाशा वसूला जा रहा है। आपराधिक नोटिस भेज दिए गए हैं कि भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की कर ली जाएगी। गाड़ियों के बेशुमार चालान किए जा रहे हैं। यहाँ के विधायक ही विधानसभा में नगर निगम के भ्रष्टाचार पर सवाल उठा चुके हैं। सड़कों पर छाते लगाए गए हैं, जिनका किराया उनकी कीमतों से अधिक है। इस स्थिति में झांसी ललितपुर के लोग आज गारंटी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जनता को सुविधा पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि झांसी की जनता यह भी जानना चाहती है कि क्यों झांसी में संत रविदास की प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है, जो गरीब अहिरवार भाइयों पर मुकदमे लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि गरीब अहिरवार भाइयों पर से कब सरकार मुकदमे वापस लेगी। जिस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसमें भी आज 8% लोग काम कर रहे हैं। राजकीय संग्रहालय सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के सहारे पर चल रहा है। BHEL में जहां इंजन और ट्रांसफार्मर बनाने का ऑर्डर मिला करते थे, आज ऑर्डर की स्थिति न्यूनतम है। घर में अगर कोई झाड़ू लगा रहा है तो सरकार कहती है कि ये स्टार्टअप है। युवा परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। व्यापारी GST से परेशान है। साहू समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, उन्हें दबाव डाला गया कि भाजपा में शामिल हो। न मानने पर रात को 12 बजे उनका और उनके नाबालिग बेटे का चालान किया गया। लेकिन हम हर किसी की लड़ाई लड़ेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जनता जुमलों से तंग आ चुकी है, इसलिए जनता अब जुमले नहीं चाहती है, उसे धरातल पर काम किया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, अरविंद बबलू, बलवान सिंह यादव, भरत राय, हरवंश लाल,
अनिल रिछारिया, मजहर अली, महमूद, विजय झांसिया, अजय झांसिया, भानु झांसिया, रशीद मंसूरी, आमिर चंद्र आर, राजकुमार फौजी, हरिओम श्रीवास, बीरेन्द्र सिंह अहिरवार, हरि बाबू बरार, चंद्रकांत लखेटा, नरेंद्र सिंह, सोम त्रिवेदी, आशा राम, आबिद हुसैन, देवेंद्र कुमार यादव, रईस अहमद, प्रेम सिंह, संजीव निरंजन, सरवीर सक्सेना, योविश खान, रजनीश श्रीवास्तव, मेवालाल भंडारिया अनेकों जन उपस्थित रहे। नेता जो आज पूरी दुनिया के अंदर कर्मयोगी के बारे में जाने जाते हैं। लोग देखते हैं कि देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और केरल से कर्नाटक तक लोगों के बीच में जाने का कार्य किया, उनके सुख दुख को समझने का कार्य किया, तो वो ऐसे नेता राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी की मंशा हमेशा से एक ही रही कि सारे जाति धर्म सारे राज्य उसके एक एक व्यक्ति इस देश की मुख्य धारा में जुड़े। और यही कारण है कि उन्होंने जो पदयात्रा की, जो भारत जोड़ो यात्रा की, जो न्याय यात्रा की, उसके माध्यम से बहुत सारे विषय उभर कर आए हैं, जिन विषयों के बारे में हमारे भाई अनुज मिश्रा जी ने आपको बताया है कि एक युवा अभी लगातार जुमलों से जूझ रहा था। लोगों के बीच में आप सुनते होंगे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी गारंटी। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में वो जुमले थे जो आज गारंटी दे रहे। आज वो गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं, वो पूरी झूठी साबित हुई है। आज युवा परेशान है और जो लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, उन लोगों को कैसे स्वाभिमान के साथ रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि जो 25 साल तक के ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको 1 लाख रुपए तक, अगर उनके पास नियुक्ति नहीं है, 1 लाख रुपए सालाना उनको मिलेंगे। एक महिला, जिस महिला के घर के अंदर निर्धनता है और मुख्य धारा से बहुत दूर है, उस महिला के मुखिया को 1 लाख रुपए जो उसका हक है वो सरकार देगी। जितने हमारे वचन पत्र हैं, चाहे अगर हम देखें बीमारी के समय जो हमारा एक प्रावधान होता था, वो बीमारी के समय भी देश के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ेगा और उसके पास धनराशि नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, उसके पास कार्ड है, तो 25 लाख रुपए तक की उसको इलाज की सुविधा देंगे। जो श्रमिक हैं, जिन श्रमिकों के आधार पर हमारे देश के विकास का पहिया चलता है, वो श्रमिक जो प्लेन के कल पुर्जे बनाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर में बैठने की बात आती है तो वो उसमें नहीं बैठ पाता। वो श्रमिक जो दवाई की फैक्ट्री में लोगों की जान बचाने की कामना करते हुए दवाई बनाता है, जब उसके इकलौते बेटे को बीमारी लगती है तो उसको दवाई का लाभ नहीं मिलता है। और वो ऐसे परिवारों से आते हैं, गांव के परिवारों से, जहां मजदूरी के माध्यम से उनको मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें न्यूनतम 400 रुपये का वेतन, क्योंकि हम देखते हैं राज्यों में जो मिनिमम वेजेज है उसे तोड़ मरोड़ के अपने मन मुताबिक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन पर कार्य किया जा रहा। जो किसान है, किसान देश का अन्नदाता है। हमारे जो भी लोग सरकार में आते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक नारा जो हमेशा है, जय जवान जय किसान। तो हमारी जो वचन है वो वचन एमएसपी की गारंटी है, जिसको हम विस्तृत देंगे। लागू कर जिस खाद्यान्न की
जो लागत है उसको हम लागू करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो जनसंख्या है उनको जनसंख्या के आधार पर लाभ नहीं मिल रहा, तो सामाजिक आधार पर गिनती, आर्थिक आधार पर गिनती, ताकि उनकी हिस्सेदारी न्याय में मिली। इन सब पर जो हमारा गारंटी कार्ड है, इस गारंटी कार्ड पर एक एक व्यक्ति से जब पूरे देश के अंदर राहुल जी गए, लोग गए, तो ये सारी चीज़ें आपके बीच में आज चूँकि पूरे देश के अंदर ये घोषणा पत्र लागू हो रहा, हम लोग भी आज इसे झांसी में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम आम आदमी तक ये बता सकें कि ये कांग्रेस का वचन है, ये कांग्रेस का वचन है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी ने और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने आज उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले में इसको किया है। और इसका लक्ष्य ये है कि जो लोग इस बुरी हालात में जूझ रहे हैं, नोटबंदी के कारण, कोरोना के कारण जो नौजवान हताशा के शिकार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें हम ये बता सकें कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उन महिलाओं को बता सकें कि हर गरीब परिवार की महिला को अब किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम श्रमिकों को बता सकें कि उनका न्यूनतम वेतन 400 रुपये से कम किसी भी राज्य में हम उन्हें नहीं देंगे। बुंदेलखंड के अंदर किसानों की ज़मीनें हथियाने का काम हो रहा। पहले ग्रोथ सेंटर के अंदर किसानों की ज़मीन हथियाई गई कि यहाँ उद्योग लगेंगे, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर, जिसको हम लोगों ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन के आधार पर स्वीकृत कराया था, जिसमें पिछले 5 सालों से एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है कि इसमें इंडस्ट्री लगेंगी, काम आएगा, बुंदेलखंड के लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज वहाँ पर घास फूस उगी है, ढोर चर रहे हैं, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। उसी तरह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ उद्योगों की स्थापना होगी। वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई उद्योग नहीं है। और बीडा के नाम पर चुनिंदा देश की बड़ी कंपनियों को सस्ती ज़मीन दिलाने के लिए वर्तमान समय में 5 साल से जिन गांव के मूल्य की सूची नहीं बढ़ी, वो ज़मीन ज़बरदस्ती उनको दिलाने के लिए आज सरकार प्रयासरत है। हम पूछना चाहते हैं कि अगर बुंदेलखंड के लिए ये सरकार हितैषी है तो कम से कम बताए। ख़ास तौर से हम अपने लोकसभा झांसी के संसदीय क्षेत्र में देखते हैं रोजगार जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी थे वो भी कम कर दिए गए। आज जिस कोच फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके अंदर भी केवल 8% लोग कार्य कर रहे हैं। आज जो राजकीय संग्रहालय श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिसका उद्घाटन किया था, आज वो सिक्योरिटी गार्ड के सहारे उसकी गैलरी खोली जा रही। जिस BHEL के अंदर लोकोमोटिव के भरपूर ऑर्डर मिलते थे, ट्रांसफार्मर के ऑर्डर मिलते थे, आज वहाँ भी ऑर्डर की संख्या में बिल्कुल न्यूनतम स्थिति आ गई। यही नहीं, आज बुंदेलखंड के अंदर जितने हमारे पुराने कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो भी दम तोड़ रहे। रानीपुर टेरीकॉट के लिए हमेशा प्रधानमंत्री बात करते रहे, रानीपुर टेरीकॉट बंद है। पाली में पान का उद्योग, जिस पर कभी ओलावृष्टि अतिवृष्टि हो जाती है, टूट गया। जड़ी बूटी का उद्योग ललितपुर के अंदर लोग करते थे, सहारिया जाति के लोग करते थे, आज भुखमरी की कगार में है। कालपी के अंदर हाथ से बनाए जाने वाला कागज़ पूरी तरह से बंद हो गया। भरुआ सुमेरपुर के अंदर चमड़े की जूती बनती थी, वो उद्योग भी बंद हो गया है। हमारे मित्र बलवान सिंह यादव और हम लोग जब गए थे